बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिस्पायरेटरी एपिथेलियम की बात कर ली थी, रिस्पायरेटरी म्यूकोजा की बात करी थी, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा की बात कर ली थी। आज हम लोग ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की बात करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर भी उसका जो शेप है वो यही है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर गोबलेट सेल्स नहीं होंगे। गोबलेट सेल्स ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर नहीं होंगे। जैसे हमने रिस्पायरेटरी एपिथेलियम के अंदर 5 तरह के सेल्स की बात की थी, यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के सेल्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स। ऑल्फैक्टरी सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एज अ बायपोलर न्यूरॉन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, किस तरह ये हमारे पास न्यूरॉन्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, क्या इनकी शेप होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बुक की डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, ये वाली डायग्राम। तो बेसिकली ऑल्फैक्टरी सेल जो है सिस्टेंटिकुलर सेल्स के दरमियान प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनका जो नीचे से एक्सॉन निकल रहा है, ये बहुत सारे, यहाँ पे जैसे एक ऑल्फैक्टरी सेल शो किया हुआ है तो बहुत सारे ऑल्फैक्टरी सेल्स के एक्सॉन निकल कर म्यूकोजल सरफेस में जाता है। अब आपको पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे म्यूकोजा आता है। ठीक है, तो उधर जाकर ये जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व है उसके फेसिकल्स बनाएंगे। अच्छा, एपिकल सरफेस से इनके क्या निकलते हैं, डेंड्राइड्स निकलते हैं। ठीक है, अब हर ऑल्फैक्टरी सेल का डेंड्राइड निकलकर एक स्वेलिंग सी होती है, उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी वेसिकल, ये उसके अंदर जाता है। ठीक है, उन ऑल्फैक्टरी वेसिकल से 6 to 8 ऑल्फैक्टरी सीलिया निकलते हैं, जो एपिकल सरफेस से निकल के एपिथेलियम के ऊपर एक पैरेलल अरेंजमेंट सी बनाते हैं। ठीक है, एपिथेलियम के ऊपर एक पैरेलल अरेंजमेंट बनाते हैं। अच्छा, अगर सीलिया का स्ट्रक्चर देखें तो जो शुरू वाला शॉर्ट प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है उसमें उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह आप लोगों ने फिजियो के चैप्टर 1 में पढ़ी हुई है कि दरमियान में दो सिंगल सीलिया पड़े होंगे। ठीक है, सेंट्रल जिनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और साइडों पे 9 डुबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर होंगे, जैसे एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये मतलब डबल 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 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी टोटल 18 हमारे पास आएंगे। ठीक है, प्रॉक्सिमल तो ये होता है, लेकिन जैसे जैसे सीलिया आगे मूव करते जाते हैं तो ये सारे जो ये जो डुप्लेट्स हैं ये ख़त्म होते जाते हैं और सिर्फ 2 सेंटर सेगमेंट्स दरमियान वाले रह जाते हैं। ठीक है, अब इन सीलिया के अंदर, हमें सीलिया के अंदर पता है कि डायनिन आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। उन डायनिन आर्म्स की वजह से क्या होता है कि सीलिया की जो होती है मोटिलिटी होती है, मतलब सीलिया मूव करते हैं, म्यूकस को प्रोपेल करते हैं, लेकिन इनके अंदर डायनिन आर्म्स नहीं होते। ठीक है, तो फिर इन सीलिया का क्या काम है? अगर डायनिन आर्म्स ही नहीं होंगे तो इन सीलिया का क्या काम है? इसको आप याद रखें कि ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं तो इन्होंने ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस यानी स्मेल की सेंसेशन प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास बात आ जाती है सिस्टेंटेकुलर सेल्स की। अब ये सिस्टेंटेकुलर सेल्स हैं, ये लॉन्ग से सेल हैं, लॉन्ग स्लेंडर से सेल। न्यूक्लियस इनका सेंटर में प्रेजेंट होगा। एपिक्स के ऊपर इनके सीलिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एपिक्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एक येलोइश पिगमेंट प्रोड्यूस करना है। इन्होंने येलोइश ब्राउन सा पिगमेंट प्रोड्यूस करना है। इनके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो येलोइश ब्राउन सा पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को एक येलोइश सा कलर मिलता है। ठीक है, ये जैसे मैंने ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा के अंदर बात की थी कि येलो कलर का होता है, तो किस वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर जो है ऑल्फैक्टरी ग्रैन्यूल्स की वजह से जो सिस्टेंटेकुलर सेल्स येलो और ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से इसको येलोइश सा कलर आता है। ठीक है, अच्छा, और इनका सिस्टेंटेकुलर सेल्स का और क्या फंक्शन होता है कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, और बस यही काम है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेजल सेल्स। बेजल सेल्स सेम वही डिटो रिस्पायरेटरी एपिथेलियम के जो बेजल सेल्स हैं वही वाले कि ये एज अ रिजर्व स्टेम सेल के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर ये सिस्टेंटिकुलर सेल या फिर ऑल्फैक्टरी सेल स्लफ ऑफ होता है तो इन्होंने क्या होता है, स्पेशलाइज करके सिस्टेंटिकुलर सेल या ऑल्फैक्टरी सेल बना देना है और उनके फंक्शन को टेकअप कर लेना है। तो बेजल सेल्स के न्यूक्लियस सेंटर में होगा, और बस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।